बच्चों अब हम करेंगे रूट 7.4 रूट। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो वाई। ठीक है, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं और उस पिक्चर में देख के आपको बताना है कि कौन अपने प्लांट को सही से पानी दे रहा है। पहेली और बूझो। ये देखिए, ये है वो पिक्चर। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो बूझो है वो सही से पानी नहीं दे रहा, क्योंकि बूझो का जो पानी है वो प्लांट की लीव्स पे जाके सीधे जमीन पे जाएगा और यहाँ से फिर वो फ्लो हो जाएगा। जबकि पहेली जो पानी दे रही है वो सॉइल में जा रहा है, और जो पानी सॉइल में जाएगा वो पानी रूट के थ्रू पूरे प्लांट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है पहेली। पहेली ठीक से पानी दे रही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? तो कौन सा पार्ट है जो सॉइल के अंदर है? तो वो ऑब्वियस सी बात है, रूट है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। और इसी पार्ट के बारे में कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं इस एक्टिविटी से, एक्टिविटी 6 से। तो एक्टिविटी 6 करते हैं। एक्टिविटी 6 में है, पहले देखते हैं क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। यू वुड रिक्वायर 2 pots, सम सॉइल, खुरपी। खुरपी एक तरीके का औजार है जिससे हम खुदाई कर सकते हैं। ब्लेड और अ पेयर ऑफ सिजर्स। ठीक है, ब्लेड चाहिए या फिर कैंची होनी चाहिए आपके पास, और साथ में चाहिए वाटर। तो इतनी सारी चीजों की जरूरत है। 2 pots, सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड या फिर सिजर और वाटर। ठीक है, और करना क्या है इसका, वो आगे लिखा हुआ है। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। और ये एक्टिविटी करने के लिए एक सजेशन दे रखा है कि 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप इस एक्टिविटी को एक साथ कर सकता है। करना क्या है, सिलेक्ट 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots। ठीक है, 2 प्लांट लेने हैं आपको और उनको बाहर निकाल लेना है सोइल से। आगे लिखा है टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। और जब आप बाहर निकालेंगे तो आपको ये ख्याल रखना है कि उनकी जो रूट्स हैं वो टूटे ना। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, फिगर 7.14a, एंड कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम दी। तो अब करना क्या है कि जो 2 प्लांट आपने बाहर निकाले थे उनमें से एक को प्लांट पॉट ए में हमने रखा है और एक को हमने पॉट बी में लगाया है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द आगे देखो, पढ़ लेते हैं एक बार, फ्रॉम अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी। ओके, अब देखिए किया क्या हमने कि हमने एक प्लांट को पॉट ए में लगा दिया, रूट के साथ ही लगाया, और जो दूसरा पॉट है उसमें दूसरा प्लांट लगाया लेकिन बिना रूट के लगाया। ठीक है, उसकी रूट्स हमने कट कर दी। अब होगा क्या इससे,
इससे ये होगा, देखो अगर लिखा हुआ है water them regularly, observe the plants after a week, और both plants healthy। और उसके बाद हम पानी देते रहते हैं। एक हफ्ते के बाद जब हम चेक करेंगे और हम पाएंगे कि जिस प्लांट के पास रूट हैं वो अच्छा प्लांट है, हेल्दी है वो, और जो दूसरा प्लांट जिसकी रूट हमने कट की थी वो प्लांट अब हेल्दी नहीं है, वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी तरीके से उसकी रूट्स नहीं काटी है, थोड़ा सा पार्ट हमने छोड़ा है उसका। अच्छा, both the plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है रूट का वो ये है कि जो प्लांट है वो पानी लेता है सॉइल से रूट के थ्रू। तो अगर रूट नहीं है तो उसे पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्लांट मर जाएगा। Let us do an activity to study another function of root। तो एक फंक्शन तो हमने पढ़ ही दिया, अभी दूसरा फंक्शन जानने के लिए एक और एक्टिविटी करते हैं। इस बार जो एक्टिविटी है नंबर है 7, और इसके लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन वूल, और कटोरी यानी कि बोल, एंड सम वाटर। ठीक है, यानी सीड चाहिए और एक कटोरी चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए। करना क्या है, टेक 2 कटोरीज यानी कि बोल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, पुट 3 to 4 seeds of gram in one, maize in the other, keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton। समझ आए? तो आपने क्या करना है, कटोरी में थोड़ी सी सीड लेने, ग्राम के और मेज के, और कॉटन उसमें रखनी है, और कॉटन की हेल्प से उनको थोड़ा सा मॉइस्चर देना है यानी कि पानी देना है। तो थोड़ा सा पानी आपने स्प्रिंकल करना, छिड़कना है कॉटन के ऊपर, जिससे कॉटन भीग जाएगी और उससे फिर सीड पानी लेता रहेगा जितनी उसकी जरूरत है। ओके, और ये काम तब तक करना है जब तक कि स्प्राउट्स ना बन जाए, यानी कि वो जो सीड है उससे रूट्स और शूट दोनों ना निकलने लगे। ये देखो नीचे ये आपको नजर आ रहा है कि ये स्प्राउट्स बन चुके हैं। ठीक है, यानी कि रूट निकल चुकी है, और अब ये जो सीड्स हैं ये जर्मिनेट तो हो ही चुके हैं, अब ये प्लांट बन सकते हैं अगर इनको प्रॉपर सॉइल में रख दिया जाए। ठीक है, लिखा है was it easy to separate the cotton from the roots? Why? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूट जो है वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू द सॉइल। अब यहाँ सॉइल नहीं है तो कॉटन है, तो कॉटन के साथ वो अपने आप को अटैच कर लेगी। In activity 6, we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out, and this is because root help in। जो root है वो help करती है किसमें? Root help in, ये देखिए, help in holding the plant firmly to the soil, and they anchor the plant to the soil। और इस तरीके से वो प्लांट को सॉइल में जमा के रखती है, पकड़ के रखती है। तो you have seen that there are different kinds of stems and leaves, and do the roots also show a variety?
लेट अस फाइंड आउट। तो दो फंक्शन हमने रूट्स के देख लिए, एक तो ये कि रूट सॉइल के साथ प्लांट को जमा के रखती है, पकड़ के रखती है, और दूसरा रूट्स प्लांट को वाटर सप्लाई करती है। ठीक है, सॉइल से लेके प्लांट को देती है। अब हम देख रहे हैं टाइप। जिस तरीके से स्टेम्स और लीव्स अलग अलग होती हैं, तो क्या रूट्स के भी टाइप्स हैं? तो देखते हैं। एक्टिविटी 8। अब इस एक्टिविटी को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए क्या है ये एक्टिविटी। Study figure 7.6a and B carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16a? यानी कि ये वाला टाइप है। And in figure 7.16b, how about the roots of, ये देखो ये जो टाइप है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो टाइप्स हैं रूट्स के वो अलग अलग हैं। तो ये जो रूट है बी वाली, ये किसकी है? मेज की, मेज प्लांट की है ये। ओके, आगे है राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। In what ways are the roots of gram and maize similar? In what way are they different? There seem to be two different types of roots, isn't it? Are there also other type of roots? Let us find out. अब यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि दो तरीके की रूट्स तो हैं। एक ऐसी जो सीधी स्ट्रेट जा रही है, और एक ऐसी जो सीधी भी जा रही है और उसमें से कुछ ऐसे ब्रांचेस भी निकल रही हैं। तो दो टाइप की तो हैं, और भी कोई टाइप है उसके लिए थोड़ा सा और हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्टडी करके देखते हैं। एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 9। इसमें क्या करना है आपको, देखिए। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड plants are growing. Dig out a few, wash the soil of the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kind of roots shown in figures 7.17a or 7.17b? तो आपने क्या करना है, बाहर जाना है, बाहर जाके अलग अलग तरीके के प्लांट्स लेने हैं, उनकी रूट्स चेक करनी है, और आपको देखना है कि क्या उनकी रूट्स, ये जो दो टाइप की रूट्स हमने दिखाई थी, एक तो सीधी और एक ब्रांच वाली, क्या इसी टाइप की रूट्स हैं या कुछ अलग भी? तो आप देखेंगे कि सारी की सारी रूट्स इसी टाइप की हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, और इनका जो टाइप है वो एक है जो रूट सीधी जा रही है, दैट इज टैप रूट, और जो रूट जिसमें ब्रांचेस हैं, यानी कि देखो यहाँ आप समझिए, दिस टाइप ऑफ रूट इज टैप रूट एंड दिस टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस रूट। ठीक है, तो दो तरीके की रूट्स होती हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a, the main root is called taproot and the smaller roots are called lateral roots. Plants with roots as shown in figure 7.17b do not have a main root. All roots seem similar and these are called fibrous roots. ठीक है, तो दो तरीके की रूट्स हमारे सामने आ गई, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। ठीक है, तो ये टाइप हो गया रूट्स का, और रूट्स के फंक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। क्लियर? ओके, इसके बाद थोड़ा सा और दे रखा है रूट्स के बारे में, तो वो भी देख लेते हैं।
Separate the plants you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots, and in group B, those that have fibrous roots. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plants of group B? यानी कि जो वेनेशन है वो कहीं ना कहीं रूट पर डिपेंड करेगा कि एक टाइप की जो रूट होगी तो उसका वेनेशन एक टाइप का होगा, दूसरे टाइप की रूट होगी तो उसका वेनेशन दूसरे टाइप का होगा। ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कैसे देखो, डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट्स आर रिलेटेड। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो लीफ का वेनेशन है और रूट का जो टाइप है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। तो इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन एक बार ये बूजो को देख लेते हैं, बूजो क्या सोच रहा है। बूजो हैज अ ब्रिलियंट आइडिया। If he wants to know what kind of roots a plant has, he need not pull it. He just has to look at its leaves. हाँ, तो सही बात है कि आपको ये जानना है कि किस तरीके की रूट्स हैं। उसको जानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप प्लांट को उखाड़ेंगे और उसकी रूट्स देखेंगे। आप उसकी लीव्स देखिए, लीफ का वेनेशन के बेसिस पे भी आप पहचान सकते हैं कि किस तरीके की उसकी रूट होगी। देखो कैसे, a very interesting way. Can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all activities so far? So name of plant, type of leaf venation और type of roots. ठीक है, तो प्लांट में जैसे मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया, कौन सा लिया, रोज ले लेते हैं। ठीक है, तो रोज में जो टाइप ऑफ वेनेशन है वो है रेटिकुलेट, और इसकी जो टाइप ऑफ रूट है वो है टैप रूट। ठीक है, और दूसरी तरफ एक प्लांट ले लेते हैं, जैसे ले लिया ग्रास, और इसकी जो रूट है वो है फाइब्रस। ठीक है, और इसका जो वेनेशन है वो है पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, अगर ओके राइटिंग इशू होगा क्योंकि डिजिटल पेन से लिखना थोड़ा आसान नहीं होता। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, तो नेम ऑफ प्लांट में हमने कौन सा लिया था, रोज। चलिए पहले लिया रोज, और रोज प्लांट ले लिया, और उसके बाद दूसरा प्लांट हमने ले लिया ग्रास, तो यहाँ ले लिया ग्रास। और इसके बाद टाइप ऑफ वेनेशन में जाएंगे हम, तो जो रोज है, रोज का जो टाइप ऑफ वेनेशन है वो है रेटिकुलेट, तो रेटिकुलेट लिख देते हैं, रेटिकुलेट। ठीक है, और ग्रास में अगर हम जाएंगे तो यह है पैरेलल, तो यहाँ पैरेलल लिख देते हैं, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वेनेशन, वेनेशन भी लिखना है लेकिन जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। और टाइप ऑफ रूट में यहाँ पे आ जाएगा ये टैप रूट। ठीक है, ये टैप रूट होगी, और नीचे जो आएगा वो आएगा फाइब्रस रूट, तो यहाँ फाइब्रस लिख देते हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट। अब देखिए, अब ठीक है, अब राइटिंग इशू नहीं है, अब अच्छे से दिख रहा है। आगे देखते हैं, आगे है
Okay. We have learned that roots absorb water and minerals from the soil, and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food, and this food travels through the stem and is stored in different parts of plant. We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip, and tapioca. We also eat many other parts of plant where food is stored. ठीक है, जैसे कि leaves, जैसे कि fruit, जैसे कि स्टेम। तो ऐसे अलग अलग पार्ट भी हम खाते हैं अलग अलग प्लांट्स के, जहां पे वो अपना फूड स्टोर करते हैं। ओके, आगे लिखा है, डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? हाँ, बिल्कुल सही बात है। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम डाउन। तो कम अप में तो वाटर हो जाएगा, कम अप में हो जाएगा वाटर, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। और डाउन में हो जाएगा फूड। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। यस, आगे लिखा है कि इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हमें फ्लावर पढ़ना है। रूट वाला जो सेक्शन है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आप पहले अच्छे से रूट्स के बारे में स्टडी करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावर स्टडी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको बहुत डिटेल में इसे पढ़ा रहा हूँ, आप इसे डिटेल में अच्छे से समझो। ओके, ठीक है, तो पहले यहाँ तक कंप्लीट करो और उसके आगे जल्दी ही मैं आपको कराऊंगा।